नमस्कार विद्यार्थियों, कल हमने यह अध्ययन किया था यानी संत वाणी जिसके कवि हैं संत कबीर। तो इनके कुछ जो पद हैं, कुछ दोहे हैं, उनके बारे में हमने अध्ययन किया था। आज उन्हीं पदों के आगे जो अन्य पद हैं उनके बारे में कुछ अध्ययन करते हैं। तो संत कबीर के द्वारा रचित पद हैं, जो दोहे हैं, जिसमें से ये दोहा है, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, परा रहने दो म्यान। यानी साधु का मतलब क्या होता है? सज्जन पुरुष, यानी जो महापुरुष होते हैं, संत होते हैं। तो संत कबीर क्या कहते हैं? यानी इसका जो प्रसंग है, कवि कहते हैं कि हमेशा जो सज्जन पुरुष होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, उनका जो मूल्यांकन है वह हमें उनके ज्ञान के आधार पर करना चाहिए, न कि उनकी जाति पूछकर या जाति के आधार पर उनकी श्रेष्ठता जानने की कोशिश है जो करनी चाहिए। तो संत कबीर कहते हैं, जाति न पूछो साधु की, यानी अगर हमें किसी संत महात्मा से उसकी श्रेष्ठता जानने की कोशिश करनी है तो हमें कभी भी उनसे जो जाति है जो नहीं पूछनी चाहिए, बल्कि पूछ ही लीजिए ज्ञान। यानी हमें जो उनसे ज्ञान, उनके जो ज्ञान है वह पूछकर उनकी महानता के बारे में, उनकी श्रेष्ठता के बारे में पता लगाने की कोशिश है जो कर लेनी चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। यानी जिस व्यक्ति को बाजार से तलवार खरीदने की आवश्यकता होती है और अगर कोई व्यक्ति बाजार जाता है और वहां जाने के बाद में वह उस तलवार के म्यान को देखकर, उसकी सुंदरता को देखकर उसका मोल भाव करता है या उसकी सुंदरता को देखकर उस तलवार की पहचान करता है, तो ऐसा व्यक्ति संत कबीर के अनुसार है जो मूर्ख माना जाता है। यानी वास्तव में जो उपयोगी वस्तुएं वह तलवार होती हैं। तो इसीलिए तलवार का मूल्य हमेशा तलवार देखकर करना चाहिए, ना कि उसके म्यान की सुंदरता या उसकी शोभा देखकर है जो करना चाहिए। तो संत कबीर ने इस पद के अंदर, इस दोहे के अंदर, एक तो जो समाज के अंदर जो जातिवाद है, जो छुआछूत है, भेदभाव है, इसका जो उन्होंने विरोध किया है। यानी कबीर ये कहना चाहता है कि मनुष्य को कभी भी किसी के आधार पर, जाति के आधार पर उसके साथ में किसी प्रकार का कोई भेदभाव है जो नहीं करना चाहिए। अब हम आगे देखते हैं दूसरा, संगत कीजिए साधु की, कभी न निष्फल होए, लोहा पारस परस के, सो भी कंचन होए। यानी संगत, इसका मतलब क्या होता है? संगति कीजिए साधु का मतलब है आपके सज्जन पुरुष। यानी इसमें कबीर यह बताना चाहते हैं कि मनुष्य को हमेशा सज्जन लोगों की, जो महापुरुष होते हैं, उनकी संगति में रहना चाहिए। और जो लोग सज्जन लोगों की संगति में रहते हैं, कभी उनकी जो संगति का जो प्रभाव है वह कभी भी निष्फल है जो नहीं होता है। तो कभी क्या कहते हैं? संगत कीजिए साधु की, यानी हमेशा मनुष्य को जो सज्जन होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, उन लोगों की संगति में जो रहना चाहिए। कभी न निष्फल होए, यानी उनकी जो संगति होती है वह कभी भी निष्फल नहीं होती है। यानी उनका जो प्रभाव है वह कभी भी बुरा प्रभाव है जो नहीं पड़ता है। ठीक वैसे ही जैसे लोहा पारस परस के, यानी लोहा क्या होता है? एक बहुत ही बुरा और कठोर है जो धातु के रूप में होता है। और दूसरी ओर पारस ये क्या होता है? एक पत्थर होता है। यानी मतलब ऐसा कहा जाता है कि पारस पत्थर के, लोहे के द्वारा स्पर्श करने से जो लोहा भी है वह स्वर्ण यानी कंचन है, जो सोना है जो बन जाता है। तो कभी क्या जाता है? लोहा पारस परस से, परस का मतलब होता है स्पर्श, यानी कहने का मतलब है कि अगर जो लोहा बहुत ही कठोर होता है, बहुत ही कुरूप होता है, अगर यदि उसे भी पारस पत्थर के से स्पर्श किया जाता है, उसकी संगति में रखा जाता है, तो वो भी है जो सो भी कंचन होई। यानी वह लोहा जो वो भी क्या है? कंचन, यानी सोना, स्वर्ण, जो चीज़ सबसे ज़्यादा बहुमूल्य या सुंदर धातु मानी जाती है। तो जो लोहा है वो भी पारस पत्थर की संगति में रहने से कंचन यानी सोना है जो बन जाता है। यानी कहने का अभिप्राय यह है कि
कवि कबीर यह कहते हैं कि मनुष्य यदि सज्जन पुरुष महापुरुष की संगति में रहता है तो उनकी जो संगति है वह कभी भी निष्फल है जो नहीं जाती। ठीक वैसे ही जैसे लोहे के पारस पत्थर से स्पर्श करने मात्र से वह जो कंचन बन जाता है यानी सोना है जो बन जाता है। यानी कहने का अभिप्राय यह है कि मनुष्य को हमेशा अच्छे लोगों की या महापुरुषों की संगति लेनी चाहिए और उसका प्रभाव उनके जीवन में सदैव सकारात्मक होता है, यानी अच्छाई है जो होता है और हमेशा है जो बुरे लोगों से दूर रहने की कोशिश है जो करनी चाहिए। अब आगे देखते हैं हम तीसरा, मारिये आशा सापिनी जिन जसिया संसार काटी औषध तोष हैं ये गुरु मंत्र विचार। यानी इस पद में, इस दोहे में कवि कबीर यह बताना चाहते हैं कि अगर मनुष्य को इस संसार के अंदर शांति पूर्वक रहना है, सुख पूर्वक रहना है या ईश्वर की प्राप्ति करनी है तो उसे अपने जीवन में से जो आशा रूपी सैफनी है उसको हमेशा हमेशा के लिए मार देना होगा या हमेशा हमेशा के लिए अपने जीवन से उसे जो समाप्त कर देना होगा। यानी कभी कभी किया जाता है कि आशा यानी मनुष्य के जीवन में जो आशा होती है वह एक बुराई के रूप में होती है। यानी इसी आशा की वजह से मनुष्य इस संसार के दुख में मोह माया में जो फंस जाता है। यानी जो ये कभी कभी यह जाए मारी आशा सापनी, यानी मनुष्य अगर अपने जीवन के अंदर सुख की प्राप्ति करनी है, उसे शांति पूर्वक रहना है तो उसे अपने जीवन में से जो आशा रूपी सैफनी है उसको है जो मारना होगा, उससे है जो नष्ट करना होगा। जिन दसिया संसार, यानी जो आशा रूपी सैफनी है वह ऐसी है, यानी संसार के अंदर रहने वाले जितने भी जो लोग होते हैं वे इस आशा रूपी सैफनी के विष के प्रभाव में आ जाते हैं और उसके प्रभाव में आने की वजह से संसार की विषय वासनाओं में लोग मोह माया में जो फंस जाते हैं और इन्हीं आशा रूपी सैफनी की वजह से वे संसार के दुखों में जो डूब जाते हैं। काटी औषध तोष हैं ये गुरु मंत्र विचार, यानी कवि कबीर ये कहना चाहते हैं कि अगर मनुष्य को इस आशा रूपी सैफनी से बचना है, इस आशा रूपी सैफनी से पार उतरना है तो उसका जो गुरु मंत्र है वह एक ही है और वह है तोष यानी संतोष। यानी कहने का अभिप्राय यह है कि कवि कहते हैं कि यदि मनुष्य को अपने जीवन में सुख की प्राप्ति करनी है तो उसे अपने स्वभाव के अनुसार अपने जीवन में जो उसका स्वभाव उसे संतोषी स्वभाव का बनना होगा। यानी उसके पास में जो कुछ भी है उसी में संतोष धारण करना होगा और उसे अधिक कुछ प्राप्ति की आशा है जो नहीं रखनी होगी। और जब उसके स्वभाव में संतोष धारण हो जाएगा, यानी उस के जीवन में संतोषी स्वभाव होगा, धारण कर लेगा तो उसके बाद में वह इस जीवन के जो मोह माया रूपी जो दुर्गुण है या जो भी दुख हैं उनसे दूर हो जाएगा और उसे जो ईश्वर की प्राप्ति है जो हो जाएगी। तो केवल कभी कभी किया जाना चाहते हैं कि अपने जीवन में सुख की प्राप्ति करने के लिए आशा रूपी सैफनी को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त करना होगा और उसे समाप्त करने का एक ही उपाय है और वह उपाय है जो आपके संतोषी स्वभाव का होना। यही एक गुरु मंत्र है जिसके सहारे मनुष्य अपने इस संसार रूपी जीवन को जो सुखी बना सकता है। तो इसमें कवि कबीर मतलब ये कहना चाहते हैं, यानी इसकी विशेषता के रूप में बताना चाहते हैं कि मनुष्य को हमेशा संतोषी स्वभाव का होना चाहिए। यानी कहने का मतलब उसके पास में जो कुछ भी है उसी में उसे संतोष धारण करना होना चाहिए। यानी अधिक लोभ है जो नहीं करना चाहिए, जैसे दूसरे को देखकर अपने जीवन में जो दुख पैदा है जो नहीं करना चाहिए। अब हम आगे देखते हैं, कागा काको धन हरे कोयल काको देत मीठा शब्द सुनाई के जग अपनो करी देत। यानी इस दोहे के अंदर इस पद में कवि कबीर यह मतलब ये बताना चाहते हैं तो इसका ये प्रसंग हो जाएगा। यानी मनुष्य को सदैव मीठे वचन मधुर वाणी का प्रयोग है जो करना चाहिए। यानी अगर मनुष्य अच्छे वचन कड़वे वचनों का प्रयोग करता है या दूसरों के साथ में अच्छे मधुर वचनों का प्रयोग नहीं करता है तो कोई भी उसके पास में बैठना या उसके साथ में रहना पसंद है जो नहीं करता है। तो इसमें कभी कभी किया जाता है
कागा, कागा का मतलब एक जो होता है आपके कौवा, और काको मतलब ये इसका मतलब होता है किसका, और कोयल का मतलब होता है कोयल एक पक्षी है। तो ये कहने का मतलब क्या है, कागा काको धन हरे, यानी कौवा है एक ऐसा पक्षी है जो किसी का धन है जो नहीं चुराता है। और दूसरी ओर कोयल काको दे, और न ही कोयल किसी को है जो कहीं से धन लाकर है जो देती है। लेकिन फिर भी इस संसार में सभी लोग हैं जो क्या रहते हैं, कोयल को पसंद करते हैं, यानी कोयल से प्रेम करते हैं। और दूसरी ओर जो कौवा होता है उससे वो ईर्ष्या करते हैं, उसे है जो अपने से दूर भगाने की कोशिश है जो करते हैं। तो इससे पीछे जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो कारण होता है वह यह है, मीठा शब्द सुनाई के जग अपनों करी लेख, यानी जो कोयल होती है वह सदैव मधुर वाणी बोलती है, और कोयल अपनी मधुर वाणी के वजह से ही संसार के सभी लोगों को मतलब अपना बना लेती है। यानी कहने का मतलब है कि वह संसार के लोगों की प्रिय है जो बन जाती है। और जबकि कौवा क्या रहता है, उसकी जो वाणी होती है वह बहुत ही कर्कश यानी कठोर होती है, कड़वी होती है, और इसी वजह से लोग उसकी आवाज़ सुनना पसंद नहीं करते हैं और उससे दूर जाने की कोशिश करते हैं, या उसको है जो अपने से दूर है जो भगा लेते हैं। जग अपनों कर ले, यानी कोयल मधुर वाणी बोलती है, मधुर शब्द सुनाती है, इसीलिए वह संसार के लोगों को अपना कर लेती है। यानी कवि के अनुसार कहने का अभिप्राय यह है कि इस संसार में मतलब कवि ने यह उदाहरण दिया है कौवे और कोयल के माध्यम से, यानी जो लोग कौवे के समान कड़वी बातें रखते हैं या सदैव दूसरों के प्रति बुरे विचार रखते हैं, कठोर वचन बोलते हैं, तो वे कौवे के समान मतलब लोगों को बुरे रखते हैं और उनके साथ में लोग रहना पसंद है जो नहीं करते हैं। और दूसरी ओर कोयल जो कि मधुर वाणी बोलती है और संसार में लोग यानी व्यक्ति अगर मधुर वचनों का प्रयोग करता है, एक दूसरे के साथ में प्रेम भरे स्वभाव से रहता है, तो वह सभी लोगों के लिए प्रिय होता है और संसार के लोग हमेशा उसके साथ में रहने की कोशिश है जो करते हैं। तो इस हिसाब से संत कवि के अनुसार इसकी क्या विशेषता हो जाती है, यानी अगर आपको संसार के अंदर सबका प्रिय बनना है, सबके लिए अच्छा बनना है, तो सबसे पहले हमें अपनी वाणी को मधुर बनाना होगा। यानी लोगों के प्रति हमारी जो वाणी है वह मधुर यानी मीठी है जो होनी चाहिए। अगर हम मधुर वाणी का प्रयोग है जो नहीं करेंगे तो कोई भी लोग हमारे साथ में रहना पसंद है जो नहीं करेंगे। धन्यवाद। तो कवि के द्वारा रचित जो दोहे हैं, जो पद हैं, उनका परिचय यानी उनका जो हिंदी अनुवाद है वो किस प्रकार से जानना है। एक बार जैसे मैंने बताया आपको, जैसे ये दोहा है आपके, जाति न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, बोल करो तलवार का पड़ा रहने दो म्यान। तो इसका हमें हिंदी अनुवाद यानी इसका भावार्थ बताने के लिए सबसे पहले क्या जानना है कि सबसे पहले बताना है संदर्भ। अब संदर्भ से हमारा क्या अभिप्राय है, संदर्भ से हमारा यह अभिप्राय होता है कि ये जो दोहा, ये जो पद है, सबसे पहले तो ये पद हमारी कौन सी पाठ्य पुस्तक से लिया गया है, उसके बाद में जिस पाठ्य पुस्तक से लिया गया है उसमें कौन सा पाठ है, या इस पद या दोहे के जो कवि है वो कौन है। तो हमने जैसे आपको बताया है कि जो प्रस्तुत दोहा है वो हमारी पाठ्य पुस्तक यानी जो हमारे अनिवार्य हिंदी की जो पुस्तक है सृजन से संत कवि के द्वारा रचित संत वाणी से लिया गया है। तो सबसे पहले इस प्रकार से हमें इसका संदर्भ है जो हमें बताना है। संदर्भ बताने के बाद में जो दूसरे नंबर पे आता है वह होता है प्रसंग, और प्रसंग में हमें क्या करना होता है कि प्रसंग में जो दोहा या जो पद दिया गया है उसका संदेश यानी उस पद के अंदर, उस दोहे के अंदर कवि हैं जो हमें क्या बताना चाहते हैं। तो ये जो इसका प्रसंग क्या हो जाएगा, इस दोहे में कवि ने साधु की श्रेष्ठता का आधार उसके ज्ञान को बताया है, न कि जाति को। यानी कहने का अभिप्राय है कि इस दोहे के माध्यम से कवि है जो हमें मनुष्य के जो महापुरुष होते हैं उनके ज्ञान के महत्व के बारे में बताना चाहते हैं। अब जैसे उसकी व्याख्या या उसका भावार्थ है जो बताना है, तो कैसे बताया हुआ है, कभी कहते हैं कि किसी साधु से उसकी जाति पूछकर उसकी
का जानना उसका अपमान करना होता है। जैसे बताया ना, जाति ना पूछो साधु की, यानी हमें किसी भी साधु से, किसी भी सज्जन पुरुष से उसकी जाति पूछकर उसका अपमान है जो नहीं करना चाहिए, या उसकी श्रेष्ठता के बारे में जानने की कोशिश है जो नहीं करनी चाहिए। पूछ ही लीजिए ज्ञान, यानी साधु की श्रेष्ठता और उसका सम्मान करने के लिए सदैव हमें जो उसका ज्ञान है जो जानने की कोशिश करनी चाहिए, यानी उसी ज्ञान को ही आधार है जो बनाना चाहिए। फिर है मोल करो तलवार का पड़ा रहने दो म्यान, यानी कहने का मतलब क्या है, ज्ञान की अपेक्षा जाति को महत्व देना, यानी जो व्यक्ति मनुष्य के ज्ञान को महत्व न देकर जाति को महत्व देते हैं वे वैसे ही होते हैं जो लोग तलवार खरीदते समय उसके म्यान के रूप और उसकी सुंदरता को देखकर तलवार का मोल है जो करते हैं। तो ऐसे लोगों को कभी कभी ने मूर्ख लोगों की श्रेणी में रखा है, यानी ऐसे लोग हैं जो मूर्ख माने जाते हैं, जो तलवार खरीदने के लिए उसके म्यान को देखकर, उसकी सुंदरता को देखकर उसका मोल भाव है जो करते हैं, क्योंकि कभी कभी के अनुसार जो कार्य है वो तलवार से होता है, न कि है जो म्यान की सुंदरता से। अब उसके बाद में सबसे अंत में किसी भी पद या दोहे की जो विशेषताएं होती है उसके बारे में जो ध्यान दिया जाता है। तो जैसे ये जो दोहा है, ये पद है, इसकी क्या विशेषताएं होती है जी, कवि ने साधु का मूल्यांकन ज्ञान के आधार पर करने का संदेश देकर जातिवाद का विरोध किया है। यानी कभी कभी जो कि जातिवाद, धार्मिक आडंबर, बहुदेववाद, अंधविश्वास, इनका उन्होंने शुरू से ही है जो विरोध किया है, तो उन्होंने इस दोहे के माध्यम से भी जातिवाद का विरोध करके किसी भी सज्जन पुरुष या महापुरुष का जो मूल्यांकन है वो ज्ञान के आधार पर करने की शिक्षा दी है। और उसके बाद में इस दोहे की जो भाषा है वह बहुत ही सरल और जो शब्दावली है जो मिश्रित शब्दावली का प्रयोग है जो किया है। तो इस प्रकार से हमें किसी भी दोहे या पद का जो सप्रसंग भावार्थ है जो बताना है। धन्यवाद।